जमल जो कुछ भी हुआ है उसमें अरीबा का इतना कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। बहुत बार उसने मुझसे कहा कि पीछे हट जाऊं, लेकिन मैं आपको बहुत बार समझाने से बेहतर था मुझे बस एक बार बता देती। जम्मल, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम घर वापस आ गई हो। थैंक यू नाहिल, तुमने बहुत अच्छा किया घर वापस आके। समल, तुम्हारे बगैर ये घर वैसे भी बहुत सूना सूना हो रहा था। और नहीं तो क्या, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। मॉम मुझे जरा जाना है। कहाँ जा रहे हो तुम? वो मैं अरीबा को लेने। कोई जरूरत नहीं उसे लेकर आने की। और क्यों मॉम? वो 1-2 दिन अपनी माँ के घर रह लेगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। रहने दो उसे वहीं पे। ओके। अपने कमरे में जाओ आप। अच्छा बताओ जमल, मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए क्या बनवाऊं आज खाने में? आंटी जो आपका दिल चाहे। ऐसे कैसे? आज जो तुम कहोगी वो बनेगा। आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे मैं कोई नई नवेली दुल्हन। अच्छा, मुझे पता है कि मेरी जमल की फेवरेट डिशेस क्या हैं। मैं खुद ही बनवा लेती हूँ। अरे मैं कह रही हूँ ना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फारिस के साथ इतने साल उम्मीद में गुजार दिए, अब कुछ और साल से ही। किसका फोन आ रहा है? पिक कर लो ना। बाद में बात कर लूंगी। क्या बात है? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, नहीं हूं मैं नाराज। वैसे अब तो तुम लोगों को खुश हो जाना चाहिए था। मैं इस घर से चली जो गई हूँ। आप इस घर से चली गई हैं, अगर आप हमारी जिंदगियों से भी चली जाएं तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी ना अरीबा भी। क्या मतलब है सादिया? राफेल की अम्मी ने रिश्ता खत्म कर दिया है। क्यों? आपकी वजह से। मेरी वजह से? जी हाँ, आपकी वजह से। उन्हें सब पता चल गया है। आपकी जमल आपी से दोस्ती, रोहान भाई से मंगनी और फिर जमल आपी के शौहर से ही शादी। हाँ तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ? वो क्या है ना, वो लोग समझते हैं कि खानदानी लड़कियां इस तरह की हरकतें नहीं करती। वो समझ रहे हैं कि मैं भी आप जैसी हूँ। बस इतनी सी बात? इतनी ही मोहब्बत करती हो तुम अपनी बहन से? एक लड़के की वजह से तुमने अपनी बहन से बात करना छोड़ दिया। एक लड़का? मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी। तो अगर वो भी तुमसे इतनी मोहब्बत करता है तो कहो उससे कि तुमसे शादी करके दिखाए। क्या मतलब है? आप चाहती हैं कि मैं भी सबसे छुप के उनके साथ कोर्ट मैरिज कर लूं? हाँ तो कर लो, अगर उसे इतना ही चाहती हो तो। हर कोई फारिस भाई की तरह ये कदम नहीं उठा सकता, और हर लड़की भी अरीबा बनना पसंद नहीं करती। ये आप ठीक नहीं कर रही मॉम। मुझे मत सिखाओ कि क्या ठीक है और क्या गलत है। मॉम, ऐसे मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा तो क्या कर लोगे तुम? कम से कम वैसा तो हरगिज नहीं जैसा आप चाह रही हैं। राफेल, तहम्मुल से बात करो। अपना लहजा देख रहे हो तुम? आप बिना वजह उसकी बड़ी बहन की सजा उसे दे रही। बस इसी बात का डर था मुझे। ये तुम नहीं, सादिया बोल रही है तुम्हारे अंदर से।
मॉम, आप बात को समझ ही नहीं रही हैं। तुमने आज तक इस अंदाज में अपनी माँ से बात नहीं की है। ये सारी उस लड़की की पट्टियां पढ़ाई हुई हैं और मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मॉम प्लीज लिसन टू मी। राफेल की अम्मी ने रिश्ता खत्म कर दिया है। क्यों? आपकी वजह से। वो लोग समझते हैं कि खानदानी लड़कियां इस तरह की हरकतें नहीं करती। वो समझ रहे हैं कि मैं भी आप जैसी हूँ। क्या बात है? खैरियत तो है? जी कुछ नहीं। फारिस नहीं आया अभी तक? पता नहीं, कॉल नहीं पिक कर रहा। आप जरा तमीज से मुखातिब किया करो उसे। कर रहा नहीं, कहो कर रहे। जी अच्छा। अरे मैं तो किचन में खाना रख के आई थी, जल ना जाए, तुम करो फोन उसे। चाय तो पियो। माशाल्लाह समल, तुम्हें इस तरह अपने घर में दोबारा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जीती रहो। तुम्हारे बगैर ये घर कितना सूना हो गया था। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। अरीबा कहाँ है? उसे मैंने भेज दिया है उसकी माँ के घर। गुड, अच्छा किया। किसकी कॉल है? दोस्त की कॉल है, मैं जरा सुन के आता हूँ। चाय तो पी के जाओ। मैं पी चुका हूँ। चाय चाय पियो बेटा। हेलो, हाँ रीवा बोलो। कहाँ हो तुम? कब से कॉल कर रही हूँ। मैं बिजी था जरा। क्या हुआ? अम्मी बुला रही हैं खाने पे। वो क्या हुआ? मैं आज नहीं आ सकता रीवा। क्या मतलब? क्यों? वो मॉम चाह रही थी कि तुम अपनी अम्मी के घर पे रहो आज। अच्छा, तो जमल आ गई है ना? हाँ। ठीक है, फिर मरो उसी के साथ। कल भी मुझे लेने मत आना। रीबा, तुम चंद रोज के लिए ही आई हो जमल। ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी तुम्हें अपने ससुराल में। राबिया प्लीज बस कर दो गुस्सा, बस कर दो, छोड़ दो गुस्से को। कैसे बस कर दूं? आपने सुना नहीं था अपने बेटे को? किस तरह से बोल रहा था वो मेरे से। तुमने भी तो गलत बात की थी उससे। देखो तुम समझ नहीं रही हो, क्योंकि राफेल ठीक कह रहा है कि जो हरकत उसकी बड़ी बहन ने की है उसकी सजा हम उसकी बहन को क्यों दें। वजह तब आप भी राफेल की जुबान बोलने लग गए। राबिया प्लीज तुम मुनज्जा की बातों को एक तरफ रख दो और सिर्फ उस लड़की के बारे में एक दफा सोचो, जिसके बारे में तुमने मुझे खुद बताया था कि वो तुम्हें बहुत पसंद है, बहुत सादा है और बहुत मासूम है। ऐसा ही था ना? हाँ ठीक है, पर अब वो मुझे पसंद नहीं रही। तुम खुद उसके घर जाके उसको पसंद करके आई थी और जब तुम मुतमिन हो गई थी फिर तुमने मुझे बताया था। लेकिन उसके घर वालों के बारे में बहुत सी बातें मुझे बाद में पता चली। छोड़ो इन सब बातों को राबिया, छोड़ो। नहीं छोड़ सकती मैं। तो फिर तुम्हारा बेटा भी उस लड़की को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो उसी से शादी करेगा। समझी तुम? उससे वो तब शादी करेगा जब हम ऐसा चाहेंगे। राबिया राबिया किस दुनिया में रह रही हो तुम? जमाना बदल चुका है। जवान लड़के की जिद के आगे मत ऐसा करो। अगर उसने कोई सख्त कदम उठा लिया तो फिर हम क्या करेंगे? हाँ, अगर वो ऐसा करेगा तो सिर्फ उस लड़की की वजह से करेगा। चलो मान लिया कि वो उस लड़की की वजह से ऐसा करेगा, तो फिर वो तुम्हें मंजूर होगा? अगर वो कोर्ट मैरिज करके उसको हमारे सामने लाके खड़ा कर देता तो फिर हम क्या करेंगे राबिया, बोलो? इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अपने इख्तलाफात खत्म करो और राफेल की बात मान लो।
प्लीज अपने बेटे की खुशियों को देखो बस। अम्मी, फारिस आज नहीं आ रहे हैं। क्यों? मुझे क्या पता, कुछ काम होगा उनको। अरे तो मैंने जो इतना खाना बनाया इसका क्या करूं? ये आप खुद खा लें, मुझे भी भूख नहीं है। इसको क्या हो गया? हद हो गई है। कागजात ले तुम शुमाइला? वारिस ने कहा था कि वो अब तक घर जमल के नाम कर देगा। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? ये आपने जमाल को कहा था कि हम ये घर जमल के नाम कर देंगे। हाँ, मैंने ऐसा कहा था। क्यों? क्यों ना कहता? ये कहने की क्या जरूरत थी? अब इस मसले का यही हल रह गया कि ये घर हम जमल को दे दें। शुमाइला, जमल हमारी बेटियों जैसी है। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? कमाल करते हैं आप भी। आपने भी ये बात कहनी थी तो कह दी और उन्होंने भी ये बात पकड़ ली। आज वो घर के कागजात लाने के लिए कह रहे थे। अच्छा, तो क्या जवाब दिया तुमने? मैं क्या जवाब दे सकती थी? जब आप कह चुके थे और वो लोग भी इसी बात पर जमल को घर वापस भेजने पे राजी हुए थे, तो मैं कुछ और कैसे कह सकती थी? देखो शुमाइला, तुम खामखा अपना खून मत चलाओ। ये घर हमारा है और हमारा ही रहेगा। और जहां तक जमल की बात है तो जमल भी हमारी ही है। बस रहने दे बाप। आपने जो करना था ना सो कर लिया। अब बराए मेहरबानी 1-2 रोज में घर के कागजात लेके चले जाएं जमाल भाई के पास। कहीं ये ना हो कि फिर वो जमल को वापस लेने के लिए आ जाए। आफरीन है उसे। कुछ ज़्यादा ही बोल गई मैं अरीबा आपी पर। जो कुछ हुआ उसमें अरीबा आपी का भला क्या कसूर? मोहब्बतों का तकमील तक पहुंच जाना तो सरासर किस्मतों की बात होती है। मुझे मॉम की कुछ समझ नहीं आ रही डैड। राफेल, तुम खुद पे काबू रखो। तुम्हारे इस रवैये से मामला मजीद बिगड़ जाएगा। लेकिन डैड, आपको पता नहीं है उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने इतनी अजीब डिमांड रख दी है। बेटा, तुम्हारी माँ की जगह पे कोई भी औरत होती तो वो ऐसा ही करती। ऐसा नहीं करती डैड। मॉम ओवर रिएक्ट कर रही हैं। अच्छा, बहरहाल तुम इस मामले में बिल्कुल खामोश रहो। तुम्हारी माँ से मैं खुद बात कर लूंगा। राफेल, तुम सुन रहे हो? आई एम रियली सॉरी ब्रो। मुझे आइडिया नहीं था कि मॉम राबी आंटी के पास चली जाएंगी। इट्स ओके मैन, जो होना तो वो हो गया। यार, तू मेरी तरफ से मॉम की अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ले। इट्स ओके। आई नो ब्रो, तू ये सब कुछ इसलिए कर रहा है और कह रहा है क्योंकि तू मेरा दोस्त है, तू मुझसे प्यार करता है, बट आई नो कि अंदर से तू मुझसे खफा है और मॉम से भी। हाँ भी और नहीं भी। आई मीन, आंटी को जो ठीक लगा उन्होंने किया और कुछ गलत नहीं कहा उन्हें। मेरी मॉम को सच ही बताया। और तेरा काम खराब कर दिया ना। या आई मेड अ बिग मेस। सो व्हाट नाउ? नो आइडिया, कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, अगर तू कहता है तो मैं अपने डैड से बात करता हूँ कि वो तेरे डैड से बात करें। यू थिंक दैट विल हेल्प? या इनफैक्ट आई थिंक कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए। हाँ, यू कैन टॉक टू माई मॉम। तो मेरी तरफ चलते हैं, तू उनसे बात कर ले। हाँ, या चल तेरी मॉम से बात करते हैं जाके।
जमल का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? ठीक ही है, उसे क्या होना है? फिर भी क्या वो पहले की तरह बात करती है तुम्हारे साथ? नहीं, पहले की तरह तो नहीं करती। हाँ, थोड़ी बहुत नाराजगी तो होती है, मगर तुम नजरअंदाज कर देना। हाँ अम्मी, आप मुझे क्यों कह रही हैं नजरअंदाज करने का? अरे आम ससुराल में इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तुमने तो फिर भी उसके अच्छा बस ठीक है। अच्छा सुनो, सास ससुर अगर कुछ कहे ना तो पलटकर कभी जवाब नहीं देना, और जमल के साथ तो बिल्कुल भी कोई झगड़ा नहीं करना। क्यों, क्या मतलब? समझा करो ना, वो सब जमल से बहुत मोहब्बत करते हैं, तुम्हें अभी अपनी जगह बनाने में वक्त लगेगा। अच्छा अम्मी बस, समझ गई हूँ मैं। समझ तो जाती हो मगर करती अपनी मर्जी हो। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ससुराल है, जमल का नहीं। वैसे अजीब बात है कि तुम उस लड़की की साइड ले रहे हो। मुझे तो लगा था कि नहीं आंटी, मैं सही बात कर रहा हूँ। सही बात ये अपने दोस्त के कहने पर कह रहे हो? नहीं आंटी, अपने ज़मीर के कहने पर। वैसे तुम सही बात कैसे कर सकते हो रोहान? इतना अरसा तुम्हारी और रीबा की मंगनी रही है और तुम उसे तो जान नहीं सके, तो फिर उसकी छोटी बहन के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मॉम प्लीज डोंट टॉन्ट हिम। मैं टॉन्ट नहीं कर रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ। आंटी आप ठीक कह रही हैं, मैं रीबा को तो समझ नहीं पाया, मगर इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि सादी एक बहुत अच्छी लड़की है। वो आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं देगी, और राफेल भी उसके साथ बहुत खुश रहेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। वैसे भी मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरा बेटा खुद सर तो हो ही चुका है। डरती हूँ कहीं मेरे हाथों से ना निकल जाए। मॉम, मैं आपसे माफी मांग चुका हूँ। सादिया, क्या बात है, तुमने बहन को खुदाफिज भी नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं। तुम रोई हो? नहीं तो। झूठ मत बोलो, बताओ मुझे, राफेल से झगड़ा हुआ है क्या? रीबा आपी की वजह से राफेल की अम्मी इस घर में रिश्ता नहीं करना चाहती। अम्मी क्या? मगर क्यों? उन्हें रीबा आपी की हरकतों के बारे में सब पता चल गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। ऐसी बातें छुपाई भी तो नहीं जा सकती अम्मी। जानती हूँ, मगर मैं उन्हें खुद बताती ना, मुनासिब अल्फाज में। आपसे वादा निभाते हुए मैंने जॉब से भी रिजाइन दे दिया है। क्या? मैंने ठीक किया है? पता नहीं। मॉम की बातों का बुरा ना मनाइए यार। नहीं मैम, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। माँ जैसी हूँ मेरी। आई थिंक शी वाज अ बिट अपसेट। मैंने बदतमीजी कर दी थी उनसे। मैं बातों को समझ सकता हूँ यार। गुड, बातों को समझ जाता है तू, लेकिन इंसानों को नहीं समझता। कर ले यार, और तंज कर ले। तंज नहीं है, एडवाइस। समझने की कोशिश करूंगा यार। चल मैं चलता हूँ। सी यू ब्रो, टेक केयर। क्या हुआ? तुम्हारे घर वाले मुझे ऐसे खाना क्यों देते हैं जैसे भिखारियों को देते हैं? रीबा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ इस कमरे में। तुम्हारी बात और है, तुम उनके बेटे हो।
मुझे तो ये लोग कबूल करने को तैयार ही नहीं है। बस इतनी जल्दी हिम्मत हार गई हो? तो और क्या करूं? अगर मुझे पता होता कि इस घर में आके मेरे साथ ऐसा सलूक होने वाला है तो तुम्हारे साथ कभी आती ना, अपने घर में ही रह लेती या फिर खुदकुशी कर लेती। रीबा ऐसी बातें ना करो यार। क्यों ना करूं ऐसी बातें? तुम्हारे होते हुए मुझे इतनी जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ रही है। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। कब ठीक होगा फारिस? कब ठीक होगा? ये खाना तुम ही खाओ, मुझसे ऐसे खाना नहीं खाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आंटी आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। जी मैं भी ठीक हूँ। आंटी सादिया घर पे है ना? वो बेटा वो आंटी प्लीज़ ये मत कहिएगा अपनी किसी दोस्त के घर गई है, या क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो घर पे ही है। आंटी आपकी इजाज़त से क्या मैं उससे थोड़ी देर के लिए मिल सकता हूँ प्लीज़? अच्छा मैं बोलती हूँ उसे। जमल, हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। मुझसे नहीं पूछो कि मैं कैसी हूँ। तुम खुद ही बता दो। मैं भी ठीक हूँ। वैसे तुम मुझे यहाँ देख के हैरान हो रही होगी ना? नहीं तो तुम समझ रही होगी कि मैं वापस ही नहीं आऊँगी। ऐसी बात नहीं है जमल। मैंने तो फारिस को खुद तुम्हें लेने भेजा था और कहा था कि अगर तुम आने से इनकार कर दो तो मुझे बताएं, मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगी और माफ़ी भी मांगूंगी। तुम्हें मुझसे माफ़ी चाहिए? किस बात की? वो मैंने और फारिस ने छुपकर शादी कर ली थी ना, इसी बात की माफ़ी। तुम्हें माफ़ी भी चाहिए और मेरे शौहर की मोहब्बत भी। दोनों चीज़ें कैसे दूँ अरीबा? तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जमल, तुम ये कर सकती हो। दिल बड़ा अपनों के लिए किया जाता है, दुश्मनों के लिए नहीं। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? रिज़ाइन क्यों दे दिया? रिजाइन क्यों दिया जाता है राफी? ऑब्वियसली कोई ना कोई वजह होती है। वजह है। क्या? वही वजह जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। क्या? मैं क्या छुपा रहा हूँ? मैंने आपकी और आपके डैड की बातें सुन ली थी। ओह तो ये बात है। जी और इस वजह से तुमने रिज़ाइन दिया? जी। तुम एटलीस्ट मुझसे डिस्कस करती, शायद हम कोई सोल्यूशन निकाल लेते। क्या डिस्कस करती मैं आपसे राफेल? क्या डिस्कस करती? मिन्नतें करती आपसे कि मुझसे शादी कर लें, या आपकी अम्मी की? मिन्नतें करने को कौन कह रहा है? सादिया मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। जानती हूँ, और इसी मोहब्बत का वास्ता देके कह रही हूँ कि आप मुझे भूल जाएं। लेकिन क्यों? वजह आप जानते हैं। सिर्फ मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, आपके घर वाले भी यही चाहते हैं। तुम सब बातें जानती हो, उसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे ऑर्डर करो। मुझे पता है कि मुझे क्या भूलना है क्या नहीं। लेकिन इसी में आपका फायदा है। आई नो कि मेरा फायदा किस में है और किस में नहीं। तो फिर मुझे भी समझने दें। नहीं, तुम खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकती। क्यों? क्यों नहीं ले सकती मैं कोई डिसीजन? क्योंकि तुम मेरी एम्प्लॉय हो एंड आई एम योर बॉस। मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। इसलिए कल तुम ऑफिस आ जाना, ओके? वरना उठा के ले जाऊंगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
सुमाइला, सुमाइला। सकीना बेबी, आप यहाँ? सकीना बीवी को मैं लाया हूं, ये फिर से यहाँ काम करेंगी। कैसी हैं आप सकीना बेबी? मैं ठीक हूँ बेगम साहबा, आप कैसी हैं? मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं बेगम साहबा, इसमें आपका क्या कसूर था? बस धोखा ही ऐसी जगह से खाया जहां से उम्मीद ही नहीं थी। जी ये तो है बेगम साहबा, फिर आप भला मेरा कैसे इतबार करती हैं? आप अपने क्वार्टर में चाहिए। जी मैंने ठीक किया ना सकीना बीबी को वापस लाकर? बहुत अच्छा किया। इनकी वजह से मैं इतना ज्यादा एहसास जुर्म का शिकार थी कि बिला वजह इन्हें काम से फारिग कर दिया। चलो कुछ तो मदावा हो जाएगा। थैंक यू वारिस। तुम्हारी मॉम तो थी ही, अब तुम्हारे डैड ने भी हद कर दी है। सकीना को घर ले आए हैं, क्या जरूरत थी उसको लाने की? ये सब तुम्हारे डैड की वजह से हुआ है। डैड को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मेरे सामने खड़े होकर बोलने से बेहतर है अपने डैड के सामने जाके कहो। रीबा, मैं सुबह बात करूंगा उनसे। तुम बात करोगे उनसे? हाँ, मैं पूछूंगा डैड से कि आपने ऐसा क्यों किया। जाहिर सी बात है, मुझे तंग करने के लिए, मुझे अजियत देने के लिए। जमल माँ बनने वाली है तो सब उसकी आवभगत में लगे रहते हैं, और एक मैं, मेरा किसी को ख्याल ही नहीं है। मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ। तुम्हारी खिदमत के लिए मैं हूं ना। तुम्हें भी आजकल बस जमल की फिक्र लगी रहती है। ऐसे तो मत कहो जान। पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है मुझे। राफेल, ये हमीद साहब ने फाइल भेजी है, देख लें। फाइल देख लें। क्या हुआ, क्यों देख रहे हैं ऐसे? मुझे यकीन नहीं था कि तुम आ जाओ। आपने इतने प्यार से कहा था, मैं इनकार ही नहीं कर सकी। थैंक यू। किस बात के लिए? मेरी बात मानने के लिए। अच्छा सुनो, ऑफिस के बाद हम एक जगह जाना है। कहाँ? मॉम ने कहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की एंगेजमेंट रिंग ले दूं। क्या? हाँ। ठीक है। अच्छा आप खुद देख लीजिएगा फाइल। अरे जमल बीबी, जमल बीबी जी। ये ले दूध, और बेगम साहबा ने कहा ये गरम गरम पीना है। वहां रख दे। सकीना भी, वो मैं आपसे सॉरी कहना चाह रही थी। किस बात की सॉरी? आप जानती हैं, उस दिन मैंने आपकी बात पर यकीन नहीं किया था, इसलिए। जमल बीबी, उसमें आपका कसूर नहीं था। आप इतनी मासूम हैं कि आप यकीन कर ही नहीं सकती थी। और मेरी इस मासूमियत का फायदा भी किसने उठाया? मेरी अपनी ही दोस्त ने। एक बात कहूँ आपसे? कहिए। आप अपनी दोस्त से मोहतात रहिएगा, वो आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब क्या नुकसान पहुंचाएगी? अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जमल बीबी,
उसने ऊपर ऊपर से माफ़ी मांग ली है, लेकिन दिल से वो आपको अपना दुश्मन समझती है। जैसे वो आपको अपनी सौकन समझती है ना, आप भी उसको अपनी सौकन ही समझिएगा। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? जमल बीबी, उम्र गुजारी है मैंने, चेहरा देखकर बता सकती हूँ। तो फिर अरीबा के चेहरे पे आपने क्या पढ़ा? आपके लिए नफरत। आपको इस घर से निकलवाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। जमल बीबी, दूध पी लीजिएगा। देखती रहोगी? नहीं, बस ऐसे ही। बहुत ज्यादा पसंद आ गई? जी, बहुत प्यारी है। लो फिर अभी पहना देता हूँ। नहीं 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 पहना देता हूँ। नहीं, अभी कहाँ। तो फिर मंगनी तक वेट कर ले। वैसे आई लाइक इट टू। गुड चॉइस। थैंक यू। फॉर यू। शुक्रिया। कुछ चाहिए आपको? तो चाहेगा तो मैं ले लूंगी। मैंने तो आपसे वैसे ही पूछ लिया था, आप तो इतनी नाराज हो रही हैं रीबा बीबी। जिस तरह तुम मुझसे बात करती हो ना, वो मैं सब समझती हूँ। रीबा बीबी, आपको गलतफहमी हुई है, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब है मैं अच्छे से समझ रही हूँ। ये घर मेरा भी है और ये किचन मेरा भी है। मैं जब चाहे जो चाहे कर सकती हूँ, समझी? निकलो यहाँ से। जी जी, ये किचन तो है ही आपका। आपके डैडी आपके नाम लिख के गए थे। आप मेरे मरे हुए बाप को तो बख्श देंगी ना? आपने जिंदा लोगों को नहीं बख्शा और दुनिया से रुखसत हुए लोगों की बख्शिश मांग रही हैं। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो कि आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। जमल घर आ तो गई, अब और क्या चाहती हैं आप मुझसे? जमल को तो जैसे तैसे मैंने वापस ले ही आना था, वरना तुम्हारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता। वो तो अब भी मुश्किल है। जमल जमल जमल, हर वक्त जमल के नाम के नारे लगाते रहते हैं। हेलो इरम, कैसी हो तुम? तुम्हें मेरा एक काम करना है। मतलब तू ये बोल रहा है कि तू मेरी मंगनी पे नहीं आएगा? अरे यार, मैं तुझे इनकार थोड़ी ना कर रहा हूँ, बस मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि मैं वहां पे नहीं जा सकता जहाँ पे अरीबा हो। क्या मतलब? मैंने उसे थोड़ी इनवाइट किया, वो तो सादिया की तरफ से आ रही है। बात तो एक ही है ना यार। जिगर, तू ये कह रहा है कि मैं अपनी होने वाली मंगेतर को बोल दूं कि अपनी सगी बहन को ना बुलाए? व्हाट द? अरे यार, मैं तुझे कौन सा कह रहा हूँ कि तू ये जाके कहे उसे। बस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा दिल नहीं मान रहा यार। यार खुदा के लिए उसे एक चैप्टर समझ के भूल जाना यार। अरे यार, भूल तो मैं उसे चुका हूं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? जब भी मैं उन दोनों को इकट्ठे देखता हूं ना एक साथ, मेरा खून खोलता है। अच्छा ओके ओके चिल। और बाय द वे, तू मेरी मंगनी पे आ रहा है, ठीक है? यार मेरी बात सुन प्लीज। बोल। तेरी मंगनी है ना, शादी को तो नहीं है ना यार। व्हाट द हेल? मैं तुझे लग रहा है मंगनी इंपॉर्टेंट नहीं है, शादी इंपॉर्टेंट, उस पर तू आ जाएगा। वाओ गुड। पागल हो गया? तू ना आया ना, तुझे घर से घसीट के ले जाऊंगा, समझा? तू आ रहा है, तू आ रहा है, ओके? अच्छा यार, शुक्र है। सिर्फ तेरे लिए। आई नो, मेरे लिए। आंटी क्या ऊपर है? मैं अच्छा यार, उनको इनवाइट करना है मुझे। यार मॉम को छोड़ दे यार प्लीज, तुझे पता है वो नहीं आएंगी। कभी तू नहीं आ रहा, कभी आंटी नहीं आ रही, किस किस को मनाऊं मैं यार? मैंने कहा था उसकी बहन को फंसा लो।
मुझ पे इल्ज़ाम लगा ले तू। मैं बुला रहा हूँ आंटी। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ रही थी और मैंने तुम्हें फ़ोन कर लिया। ये मेरे लिए किसी एहसास से कम नहीं। कल सोच रही थी कॉलेज के दिन कितने अच्छे थे ना, याद कर रही थी सब। हाँ, बहुत अच्छे दिन थे, है ना? और कितने जल्दी गुजर गए ना। उस वक्त तो अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब वो दिन बहुत याद आते हैं रीबा। है ना? वो हंसना खेलना, वो हल्ला गुल्ला गपशप, कितना मज़ा आता था ना। तुम तो उन दिनों को ज़्यादा मिस नहीं करती होगी जमल के साथ जो होती हो तुम। हाँ ये तो है, लेकिन कॉलेज वाली बात कहाँ। हाँ, वैसे जमल कैसी है? ठीक है। और उसका भाई? वो भी ठीक ही है। ठीक है क्या होता है? ठीक है कहो, आखिर वो तुम्हारा शौहर है, इज्जत से मुखातिब किया करो। हाँ ठीक कह रही हो। वैसे जमल ने खूब दोस्ती निभाई है तुम्हारे साथ, सहेली से भाभी बना लिया तुम्हें। हाँ ये तो है। अच्छा सुनो, तुम्हें कॉलेज में वो लड़का याद है जो जमल का दीवाना हुआ करता था? जब भी जमल आती जाती थी कॉलेज, वो गेट पे खड़ा रहता था। किसकी बात कर रही हो तुम? अरे वो ही जिसे हम जमल का परवाना कहते थे, याद आया? अच्छा, फरहान की बात कर रही हो तुम? हाँ फरहान की बात करी। वो शायद नौरीन के घर के पास रहता था ना? अरे अभी भी वहीं रहता है। मैं नौरीन के घर गई थी तो मैंने उसे वहाँ देखा था। अच्छा, तो तुम्हारा उससे कोई राब्ता हुआ है क्या? मेरा क्यों होगा? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। अच्छा, तुमने उससे राब्ता करना है क्या? नहीं, मैंने उससे राब्ता करके क्या करना है, बस वैसे ही पूछ रही थी किस हाल में है, उसने शादी कर ली या नहीं। नहीं, शादी का तो पता नहीं, लेकिन नौरीन के पास उसका कांटेक्ट नंबर जरूर होगा। अच्छा, तो मुझे नंबर लेकर दे सकती हो? हाँ श्योर, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए? नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। नंबर मुझे नहीं चाहिए, जमल को चाहिए। पता नहीं क्यों, लेकिन अचानक से जमल को फरहान पर तरस आ गया और वो कह रही थी कि मैं उसे फ़ोन करके माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने पिछले रवैये की। अच्छा, मैं तुम्हें उसका नंबर ले दूंगी, कोई इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।